करते हैं, ठीक है। अब पिछले केसेस में हम पढ़ते रहे क्या, सिंपल या तो ये डिस्टेंस बढ़ा था यूं करके, ठीक है। अब सीन क्या, या फिर अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। अब इस केस में पैराबोलिक, अब जो फंक्शन है, फंक्शन विद टाइम जो है ना चेंज हो रहा है, और वो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा, ठीक हो गया, इरेटिक मोशन है। तो ये ग्राफ एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ये मैं बता चुका हूँ, ए टी ग्राफ, वी एस ग्राफ, ए एस ग्राफ, ये सारे ग्राफ जो बनेंगे, अब कोई ऐसी सिंगल इक्वेशन नहीं होगी जो कि हम जिनकी मदद से जो है ना इनके मोशन को फाइंड कर सकें, ठीक हो गया। कोई ऐसी सिंगल इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते इसमें। और वो मैंने पीछे चीज़ें बताई कि वी हैव टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट स्टेप्स, ये ब्रेकिंग हुई है डिफरेंट स्टेप्स में, ठीक है। सिंगल कोई इक्वेशन है नहीं इस तरह की। तो ये इरेटिक मोशन बेसिकली ऐसा मोशन होता है कि जहाँ पे जो है ना आपका इरेटिक बिहेवियर हो। अच्छा, ये ग्राफ्स हैं डिफरेंट, जो कि दूसरे ग्राफ से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो सिंपल ग्राफिंग मेथड हमने की है। सिमिलरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। दिस इज वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। ये ग्राफ दिखाने का मकसद यही है, ये इरेटिक बिहेवियर। और जो मैंने रिकॉर्डेड व्हाइट बोर्ड पे समझाया है वो मतलब इनफ है इसके लिए, इरेटिक मोशन समझने के लिए। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने अभी तक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अब ये डायनामिक क्या बुला है। पहले तो सबसे पहले तो इधर आ जाता हूँ मैं, मुझे बताना अब शो हो रहा है ना ये। यस सर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर याद हो किसी को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा होता है जब बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। जब बॉडी रेस्ट पे है उस पे जो इक्विलिब्रियम है, यानी बॉडी रेस्ट पे स्टेशनरी है, उस पे जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके घर में भी कोई तस्वीर लटकी हुई है, हैंग हुई हुई है, कोई भी पिक्चर हैंग हुई हुई है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक हो गया। उसको स्पोर्ट ने एक वर्टिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो दोनों इक्वल है, ठीक है। ये कौन सा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम लाजमी नहीं है। अच्छा, पहले तो दो तरह की मोशन होती हैं, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, यानी ट्रांसलेशन क्या है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर ये बॉक्स इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा लीनियर, तो उसका मोशन कौन सा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यूं पेंडुलम यूं रोटेट करेगा, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इसका जो ये मोशन है कौन सा रोटेशनल मोशन है। स्टैटिक एक्विलिब्रियम के केस में याद रखना, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, जीरो होती हैं। रोटेशन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में क्या होती हैं, दे मस्ट बी जीरो, दे मस्ट बी जीरो, ठीक है। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन सम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये लेट्स सपोज एक पिक्चर हैंग हुई है वॉल से, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ उसका वेट, ठीक हो गया, नॉर्मल फोर्स की ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या होगी, W माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, यानी W इज इक्वल टू एन होगा ना। तो कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही बॉडी पे, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इज, जो नेट फोर्स एक्ट हो रही होती है बॉडी पे वो जीरो होती है, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती बॉडी पे, ठीक हो गया। तो ना ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है ना रोटेशनल वेलोसिटी होती है, मतलब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से मुराद किसी भी एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, एक्स वाई जी स्ट्रेट लाइन, कोई मतलब इस तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक हो गया, किसी भी डायमेंशन में या किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, ठीक हो गया। सिमिलरली ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं करेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में, ऑब्जेक्ट क्या नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, यानी उसकी ए भी जीरो होगी, वी भी जीरो होगी,
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली, इसका क्या मतलब है, ए भी जीरो वी भी जीरो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टैटिक है। ठीक है, उस टाइम जो उसका इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बिला, डायनामिक का मतलब होता है जी मूवमेंट। डायनामिक का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। डायनामिक में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन वेलोसिटी होती हैं लेकिन कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी मूव कर रही होती है और इक्विलिब्रियम में होती है। बॉडी मूव कर रही है, स्टैटिक में तो बॉडी स्टेशनरी है और इक्विलिब्रियम में। यानी कि आपकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी ये एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन कांस्टेंट होती हैं। मतलब आपकी ये दोनों वेलोसिटीज जो होती हैं, वी टी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है और रोटेशनल वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। और स्टैटिक में क्या होता था, ये दोनों जीरो होनी चाहिए। इसमें ट्रांसलेशन है, रोटेशनल वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। स्टैटिक में दूसरा पॉइंट ये था कि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती बॉडी पे। इसमें भी हमेशा याद रखना कि जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। जिस तरह स्टैटिक में नेट फोर्स जीरो थी ना, इसमें भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। एग्जांपल देता हूँ अभी। ठीक है, नेट फोर्स इज स्टिल जीरो का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक हो गया। इफ ट्रांसलेशन इज जीरो, इफ ट्रांसलेशन जीरो हो और रोटेशनल जो है वो ट्रांसलेशन क्या हो, जीरो, और जो रोटेशन है वो जीरो ना हो, तब भी बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। अगर रोटेशनल जीरो हो, ट्रांसलेशन जीरो ना हो, तब भी बॉडी, मतलब कि ये हुआ कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल जो वेलोसिटी है वो होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। ये कार मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये कार किस में होगी, ये कार डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम में होगी कार, और इस इक्विलिब्रियम को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों, कार मूव कर रही है, डायनामिक कहते हैं मूवमेंट को। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ये। सिमिलरली एक कोई भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, कोई भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा है, ठीक है, विद इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, वो भी एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। एक पैराट्रूपर जब जंप करता है, ठीक है, ठीक है, पैराट्रूपर समझते हो ना, जब वो जंप करता है एक टाइम आता है कि उसका जो पैराशूट है और एयर रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ा होता है ना, पैराशूट खोलते हैं वो, जो और वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। जब वो एयर, एक टाइम आता है जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है किसके, उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट के। तो जब ये इक्वल हो जाती है तो पैराट्रूपर क्या करता है, वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आता है। टाइम क्या होता है जब पैराट्रूपर क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा होता है नीचे। ठीक हो गया, यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है। इस वक्त पैराट्रूपर जो होता है वो किस इक्विलिब्रियम में होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक हो गया। तो ये था बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। और एक चीज होती है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो उसकी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी है, यानी कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी वी टी एंड वी आर, वो क्या होती है, वो चेंज कर रही होती है, ये चेंजिंग होती है, ये चेंज कर रही होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है। डायनामिक में तो वी टी और वी आर कॉन्स्टेंट होती है ना, और स्टैटिक में वी टी और वी आर जीरो होती है।
जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो वीटी और वीआर क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है, जो हमारा आइडियल नॉर्मली केस होता है। और नेट फोर्स भी जीरो नहीं होता, ठीक हो गया। और जबकि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, इसमें नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो इक्वेशन हम लगाते हैं ना, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो जब आपका नॉट बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज आल्सो इक्वल टू एम ए, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन। सिमिलरली सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन जो वाई एक्सिस है वो भी किसके इक्वल होगा, sum of all the forces on vertical direction is equal to mass of object times acceleration, ठीक हो गया। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली वही लिखा हुआ है कि जिसमें रिजल्टेंट, जो मैंने पॉइंट बताया कि बॉडी का जो है ना रिजल्टेंट जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है वो जीरो होती है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन कांस्टेंट होती हैं, ठीक हो गया। और कंपैरिजन ये भी मैंने बता दिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है दोनों का। स्टैटिक में स्टेशनरी है, डायनामिक में मूवमेंट है। ये वही कार वाली एग्जांपल है जो मैंने दी, और ये पैराट्रूपर वाली एग्जांपल है, ठीक हो गया। जो वेट ऑफ पैराट्रूपर है वो क्या करता है, वो इक्वल हो जाता है एयर रेजिस्टेंस जो उसको सामना करना पड़ा होता है, जो रिएक्शन होता है ना एयर का ऑन पैराशूट, वो इक्वल हो जाता है वेट ऑफ पैराट्रूपर। तो वो जो ट्रूपर होता है वो विद यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आ रहा होता है, तो ये इक्विलिब्रियम है डायनामिक, ठीक हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम में जब बॉडी नहीं होती तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। ये इसकी आखिरी स्लाइड है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये केस है जी वैक्यूम का केस। कौन सा केस है, वैक्यूम का केस। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करने का क्या मतलब है, तो ऑब्जेक्ट तभी फ्रीली फॉल कर सकता है, आइडियल केस हो, वैक्यूम हो, कि जब ऑब्जेक्ट फॉल करे विद नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्सेप्ट ग्रेविटी। याद रखना, ये शो हो रही है ना स्लाइड, स्लाइड शो हो रही है। यस सर। हाँ, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यस सर। ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है विद ओनली जो फोर्स उस पर लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, और कोई फोर्स कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल का मतलब वैक्यूम में, ठीक है, फ्रीली फॉल वैक्यूम ही है ना, वैक्यूम का केस है ना फ्रीली फॉल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो केस होता है जिसमें सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही हो वो फ्रीली फॉल केस होता है। उस फार्मूला को भी फ्री फॉल फार्मूला कहते हैं, ठीक हो गया। तो गैलीलियो ने कहा था कि ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट इन वैक्यूम। वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने देखी हो, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो वैक्यूम क्रिएट करता है एक रूम में बंदा, एक फिजिसिस्ट होता है, वो वैक्यूम क्रिएट करता है, और एक फेदर होता है और एक हैवी ऑब्जेक्ट, वो दोनों को फॉल करवाता है, दोनों विद सेम टाइम नीचे आते हैं, तो टाइम लेते हैं दोनों सेम टाइम नीचे स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड को। अगर वो वीडियो नहीं देखी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो वैक्यूम में वो क्या रहा है, वैक्यूम में वो कहता है गैलीलियो कि मैस एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द मोशन। बेशक एक टन का एक कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करो और एक 1 ग्राम का फेदर ड्रॉप करो, दोनों वैक्यूम में क्या करेंगे, दोनों इक्वल टाइम में नीचे आएंगे, क्योंकि मैस और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट वो डिपेंड नहीं करता उसके मोशन पे। वैक्यूम में जब फ्रीली फॉल करे बॉडी, यानी वैक्यूम का केस, तो जो मैस और शेप है, इसकी शेप ऑब्वियसली 1 टन है, कोई ज़्यादा होगी, फेदर की शेप और है और मैस और है, तो ये जो है दोनों डिपेंड नहीं करेंगे मोशन पे, दोनों इक्वल टाइम लेंगे नीचे आते हुए। जब केस कौन सा है, फ्रीली फॉल। लेकिन जब रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फेदर फेंकूँ और एक साथ हैवी ऑब्जेक्ट फेंकूँ, ऑब्वियसली पहले हैवी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी फेदर पे। एयर रेजिस्टेंस बेसिकली ये है ना जो सारा काम खराब कर रही है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, वैक्यूम में फ्रीली फॉल केस में सिर्फ एक ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है बॉडी पे,
ठीक हो गया। तो वो वही चीज बताना चाह रहा है कि जब वैक्यूम का केस होगा, जो गैलीलियो ने कहा था, ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट इन अ वैक्यूम, ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक हो गया। तो खैर ये तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट था, ये फ्रीली फॉल। तो आप जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करेगी ना, तो जो फार्मूला होगा जिसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग फार्मूला, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? 1/2, ये लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी g मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ड्रॉपिंग डिस्टेंस कौन सा? ड्रॉपिंग डिस्टेंस निकालने का बाद, ये वैक्यूम के केस में, फ्रीली फॉल केस में। सिमिलरली फॉलिंग वेलोसिटी निकालनी है अगर आपने, v इज इक्वल टू g क्रॉस t। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? फॉलिंग वेलोसिटी निकालने का, ये फॉलिंग वेलोसिटी निकालने का। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो वो है वो s इज इक्वल टू वी टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आपने फॉलिंग टाइम निकालना है कि जो फॉल कर रहा है उसका टाइम निकालना है, तो उसका फार्मूला t इज इक्वल टू √2d डिवाइडेड बाय g। ठीक हो गया। ये बेसिकली फार्मूला है। तो ये अब क्या शो कर रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो में क्या चेंज आ रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है? अब वेलोसिटी किसके इक्वल है जी? वेलोसिटी इक्वल है at के। अब यहाँ पे पुट करो, एक दफ़ा एक्सेलरेशन सेम है, टाइम चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी भी बढ़ रही है। सिमिलरली डिस्टेंस, ये at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इसमें पुट करोगे तो ये आंसर आ जाए, ये वो चीज़ हो।